हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ग्रीन क्लास में। हम लोग आपदा प्रबंधन का कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। ये क्वेश्चन बार बार आता है, वही रिपीट करता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा आपसे। तो आप इसको तैयार कर लीजिए। आप देखते हैं क्या क्वेश्चन है, क्या इसका आंसर हो सकता है। ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, सुखाड़ प्रबंधन का वर्णन करें। यानी सुखाड़ के बारे में आपको बताना है। तो जल की कमी को सुखाड़ कहा जाता है। आप भी जानते हैं, जल की कमी को सुखाड़ कहा जाता है। और इससे बचने के लिए वर्षा के जल को कुएं में इकट्ठा कर देते हैं। जब बरसात आए तो उसके जल को कुएं में इकट्ठा कर दिया जाता है और ज़रूरत के अनुसार खेतों की सिंचाई की जाती है। ऐसे हम सुखाड़ की प्रबंधन की व्यवस्था कर सकते हैं। इससे सुखाड़ की व्यवस्था हो जाती है। ये क्वेश्चन है और इसका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के प्रभाव को कम करने वाले किन्हीं 4 उपाय बताना है। तो आप बोलिएगा, भूकंप के प्रभाव को कम करने का उपाय इस प्रकार है। फर्स्ट है, फर्स्ट इसका मैंने उपाय होगा, भूकंप का पूर्वानुमान पर हम ध्यान देंगे। इसका पूर्वानुमान क्या है, उस पर हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे। जो बातें बोली जाएगी भूकंप आने के पहले उस पर ध्यान देंगे। और आयताकार भवन का निर्माण करेंगे और जान माल की सुरक्षा करना चाहिए। ये भूकंप के प्रभाव को मैंने उपाय है, भूकंप के प्रभाव को कम करने का। अगला क्या चीज़ है, भूकंप के बाद प्रशासन की ओर से जो राहत सामग्री दी जाती है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये 4 भूकंप के कम प्रभाव को उत्पन्न करने का उपाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपदा प्रबंधन के उद्देश्यों की विवेचना करना है। आपदा प्रबंधन का क्या कार्य होता है, वही हमको बताना है। तो आप बोलिएगा, आपदा प्रबंधन के उद्देश्यों का उद्देश्य निम्न है। फर्स्ट है, आपदा प्रबंधन के कर्मचारी बाढ़ के समय राहत सामग्री की व्यवस्था करती है। ये आपदा प्रबंधन का उद्देश्य होता है। जो बाढ़ आता है तो उसमें खाने पीने की लोगों को दी जाती है, उसी को राहत सामग्री बोलते हैं। और जीव जंतुओं की सहायता करते हुए लोग पानी में डूबे जानवरों को निकालते हैं, मरे हुए जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। और बाढ़ के समय जो बीमारी फैलती है उसको रोकने का प्रयास करते हैं। आग लगने पर बुझाने की व्यवस्था करते हैं। तो ऐसा हम ये इसका उद्देश्य यही होता है आपदा प्रबंधन का। ये 5 उद्देश्य आप लिख देते हैं तो इसका सटीक आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो आपदा प्रबंधन की आवश्यकता इन स्थितियों के समय पड़ती है। पहला स्थिति क्या है, बाढ़ के समय राहत सामग्री के लिए आपदा प्रबंधन की ज़रूरत पड़ती है। और बाढ़ के समय जीव जंतुओं को सुरक्षा करने के लिए भी आपदा प्रबंधन की ज़रूरत पड़ती है। आग बुझाने के लिए भी आपदा प्रबंधन की ज़रूरत पड़ती है। आपदा प्रबंधन में कुछ कर्मचारी होते हैं जो मदद करते हैं, उसी को आपदा प्रबंधन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी से उत्पन्न तबाही को बचाने के कोई 3 उपाय बताना है। तो ये आप बोलिएगा, सुनामी से उत्पन्न तबाही से बचने का 3 उपाय इस प्रकार है। पहला क्या है, समुंदर के तटों पर मैंग्रोव वृक्ष लगा देना चाहिए, जिससे हवा के जो तूफ़ान होता है, समुद्री तूफ़ान, वो ना लगे मकानों पर। और समुंदर से दूर मकान का निर्माण करना चाहिए। इसके अलावा सुनामी का पूर्वानुमान पर ध्यान देना चाहिए। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग आग आपदा के समय कौन कौन से उपाय करना चाहिए। आग आपदा के समय कौन कौन, तो फर्स्ट उपाय बोलिएगा, आग आपदा के समय निम्न उपाय इस प्रकार है। पहला क्या है, आग में फंसे लोगों को बाहर निकालना चाहिए। तो पहला है, आग में फंसे लोगों को बाहर निकालना चाहिए। आग में फंसे लोगों को बाहर निकालता है और घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाता है। और आग बुझाने के लिए अग्निशामक दल के वो बुलाता है। तो ये उपाय कर सकते हैं जब आग संपदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू संकलन क्या है।
तो भूसंकलन किसे बोलेंगे? किसी कारण से मिट्टी का नीचे की ओर खिसकना भूसंकलन कहलाता है। बाढ़ आता है तो उसे मिट्टियाँ कट के बांध में मिट्टी पानी में जाकर मिल जाती है, उसी को भूसंकलन कहा जाता है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन घंटी को दबाइए, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद आप